बहू आ गई मायके से। जैसे ही तानिया ने घर के दहलीज पर कदम रखा, सास निहारिका जी की तेज आवाज गूंजी उठी, तुम वह कप का सेट लेकर आई हो या नहीं? तानिया एक पल के लिए ठिठक गई। चेहरे पर साफ की थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा मन में डर और घबराहट। उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी जी, वह गलती से एक कप टूट गया, इसलिए पूरा सेट नहीं ला पाई। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निहारिका जी गुस्से में भर उठी। तुम्हारी एक छोटी सी गलती से कितना नुकसान हो गया पता है तुम्हें? मायके गई थी मौज करने या जिम्मेदारी निभाने? तान्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ ही नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना बैग एक कोने में रखा और किचन की तरफ बढ़ गई। उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, क्या सच में एक कप टूटना जाना इतनी बड़ी गलती है कि उसके लिए इतनी कड़वी बातें सुननी पड़े? मायके में जब वह कप टूटा था तो उसकी माँ ने बस इतना कहा था, कोई बात नहीं बेटा, चीज टूटती रहती है। लेकिन यहाँ वही छोटी सी बात उसके सम्मान पर चोट बन गई थी। रात को जब सब सो गए, तान्या अकेले घर में सोच रही थी, तभी उसके पति राहुल उसके पास आए और धीरे से बोले, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तान्या ने नम आंखों से कहा, क्योंकि मेरी इतनी सी गलती मुझे इतना छोटा बना देती है। राहुल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन हर कोई उसे समझने वाला नहीं होता। तुम खुद को दोष मत दो। अगले दिन तानिया ने हिम्मत जुटाई और निहारिका जी के पास जाकर बोली, मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी इरादा गलत नहीं था। मैं कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो, लेकिन क्या आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे? निहारिका जी कुछ पल के लिए चुप रह गई। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि एक छोटी सी चीज के लिए उन्होंने बहू के दिल को कितना दुखाया है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। निहारिका जी का रवैया थोड़ा नरम हुआ और तानिया ने भी अपने रिश्तों को संभालने की पूरी कोशिश की, क्योंकि कभी-कभी रिश्ते एक टूटे हुए कप से नहीं बल्कि टूटे हुए दिल से बिखरते हैं, और अगर समय रहते उन्हें संभाल लिया जाए तो वही रिश्ते फिर से मजबूत बन सकते हैं। दिन बीत गए और तान्या ने अपने व्यवहार से पूरे घर का दिल जीतने की कोशिश जारी रखी। अब वह हर कदम और काम भी सावधानी से करने लगी थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वह डर अभी भी था, कहीं फिर से कोई छोटी सी गलती उसके सबके सामने ठग घबरे में खड़ा ना कर दे। एक दिन सुबह सुबह निहारिका जी किचन में आई और देखा कि तानिया चुपचाप चाय बना रही थी। उसके हाथों में हल्की सी कपकपी थी। निहारिका जी ने पहली बार गौर से देखा, यही वही बहू थी जो हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। निहारिका जी के मन में अचानक पछतावे की लहर उठी। उन्होंने एहसास हुआ कि एक कप ने टूटने से ज्यादा उन्होंने अपनी बहू के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। उन्होंने धीरे से कहा, तान्या, चाय मुझे भी देना। तान्या ने बिना कुछ कहे कप आगे बढ़ा दिया। तभी निहारिका जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, उस दिन मैंने गुस्से में तुमसे बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दो। या सुनकर तान्या हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू बह गए, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि अपनापन मिलने के थे। उस दिन के बाद घर में एक नया सवेरा आया। निहारिका जी अब तानिया को सिर्फ बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह समझने लगी। छोटी छोटी बातों पर डांटने की बजाय अब वह उसे समझाने लगी। तानिया के चेहरे पर भी धीरे धीरे वही पुरानी मुस्कान लौट आई। राहुल यह सब देखकर मन ही मन खुश होता था कि अब उसके घर में सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि सच्चा प्यार और समझदारी भी बसने लगी है। कभी कभी एक छोटी सी गलती हमें यह सिखा जाती है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाएं होती हैं, और जब दिल से माफी और समझदारी आ जाए तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं, पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और सब
उस घर का माहौल पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। तानिया अब खुलकर हंसने लगी थी और निहारिका जी भी उसे हर छोटी बड़ी बात में ध्यान साथ देने लगी थी। एक दिन घर में माहौल आने वाले थे। निहारिका जी ने इस बार खुद तानिया से कहा, बेटा आज चाय तुम बनाना, तुम्हारे हाथ की चाय सबको बहुत पसंद आएगी। यह सुनकर तानिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं, आत्मसम्मान था। जब मेहमान आए, तानिया ने पूरे मन से उनकी सेवा की। चाय के साथ उसने एक नए कप का सेट निकाला। एक पल के लिए उसके हाथों से फिर से रुके, जैसे पुरानी यादें उसे डराने लगी हों। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रे आगे बढ़ा दी। निहारिका जी दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेहमानों से कहा, हमारी बहू बहुत समझदार है, घर को बहुत अच्छे से संभालती है। यह सुनकर तानिया की आंखों भर आई, लेकिन इस बार यह आंसू गर्व के और खुशी के थे। उस रात जब सब सो गए, तानिया छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। राहुल उसके पास आया और बोला, अब तो सब ठीक है ना? तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब लगता है यह घर सच में मेरा अपना है। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों चुपचाप उस सुकून भरे पल को महसूस करने लगे। कभी कभी जिंदगी हमें छोटी छोटी कठोरता से यह सिखाती है कि असली खूब मजबूरी रिश्तों को संभालने में होती है। एक टूटा हुआ कप उस दिन भले ही दर्द दे गया था, लेकिन उसी ने इस घर को समझ, माफी और प्यार का असली मतलब भी सिखा दिया। अब उस घर में चीजें ही नहीं, दिल भी संभाल कर रखे जाते हैं, क्योंकि सबने सीख लिया था कि रिश्ते की कीमत किसी भी टूटे हुए सम्मान से कहीं ज्यादा होती है। कुछ महीने बाद घर में एक और खुशखबरी आई। तानिया माँ बनने वाली थी। यह खबर सुनते ही निहारिका जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस बहू को उन्होंने कभी एक छोटी सी गलती पर डांटा था, आज वही उनके लिए सबसे कीमती बन गई थी। अब निहारिका जी तानिया का खास ख्याल रखने लगी थी। समय पर खाना देना, आराम करने का कहना और हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखना उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन तानिया किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी उसके हाथ से फिर से एक कप फिसलकर टूट गया। आवाज सुनकर निहारिका जी तुरंत दौड़कर आई। तानिया घबरा गई, उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मम्मी जी मुझसे फिर से गलती हो गई। लेकिन इस बार निहारिका जी ने कुछ और ही किया। उन्होंने तानिया के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, चीज तो टूटती रहती है, बस तुम ठीक रहो, यही सबसे जरूरी है। ओए तू ना अब। तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा और कहा, मम्मी जी कभी कभी छोटी छोटी गलतियां ही हमें बड़े रिश्तों की अहमियत सिखा देती है। निहारिका जी ने प्यार से अपनी पोती को गोद में लिया और बोले, मैं चाहती हूँ कि हमारी यह छोटी सी परी ऐसे घर में बड़ी हो जहाँ डर नहीं, सिर्फ प्यार और समझ हो। उस दिन से निहारिका जी ने एक और फैसला लिया, वह अपने घर में कभी भी छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनने देगी। अगर कोई गलती होगी तो उसे डांटने की जगह प्यार से समझाया जाएगा। तानिया भी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश रहने वाली लगी थी। उसे अब हर कदम पर यह भरोसा था कि उसका परिवार उसके साथ है। रात को जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था, तब ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कभी कोई दुख आया ही नहीं था। एक टूटा हुआ कप अब सिर्फ एक याद बन चुका था, लेकिन उसी याद ने इस परिवार को इतना मजबूत बना दिया था कि अब कोई भी परिस्थिति उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। कहानी यह का असली अंत यह नहीं कि बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी परिवार की जहां रिश्ते सम्मान से नहीं बल्कि दिल से जुड़ते हैं, जहां गलती से सजा नहीं बल्कि समझ और प्यार मिलता है, और जहां हर दिन हर रिश्ता पहले से ज्यादा खूबसूरत बनता चला जाता है। कुछ साल बीत गए और नन्ही परी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। घर में उसकी किलकारियां हर कोने में गूंजती थी। एक दिन वह खेलते खेलते किचन में पहुंच गई और अचानक उसके छोटे से हाथ से एक कप नीचे गिरकर टूट गया। आवाज सुनकर तानिया दौड़ी
ती हुई आई और उसके पीछे पीछे निहारिका जी भी आ गई। छोटी बच्ची डर के मारे कांपने लगी और रोते हुए बोली, मम्मा मुझे गलती हो गई। एक पल के लिए तानिया को अपना पुराना समय याद आ गया, वही टूटा हुआ कप, वही डर, वही आंसू। लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। वह नीचे बैठी अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, चीजें टूटती रहती हैं, तुम ठीक हो ना, बस यही जरूरी है। यह सुनकर बच्ची के आंसू थम गए और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। निहारिका जी यह सब देख रही थी, उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने महसूस किया कि जो सीख उन्होंने एक वक्त के साथ पाई थी वही अब अगली पीढ़ी तक पहुंच रही है। उन्होंने आगे बढ़कर तानिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें गलती पर प्यार दिया जाता है, डर नहीं। उस दिन उस घर में सिर्फ एक कप नहीं टूटा था, बल्कि पुराने डर और कड़वाहट की आखिरी दीवार भी पूरी तरह गिर गई थी। अब उस घर में सिर्फ हंसी, प्यार और अपनापन था। तानिया ने अपनी बेटी को वही सिखाया जो उसने मुश्किल से सीखा था, कि जिंदगी में चीजें टूट सकती है, लेकिन अगर दिल जुड़ हो तो डर हर टूटना आसानी से संभल जाती है। और इसी तरह एक छोटी सी गलती से शुरू हुई कहानी अब एक खूबसूरत विरासत बन चुकी थी, प्यार, समझ और माफी की विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती। समय के साथ वह छोटी सी बच्ची अब समझदार होने लगी थी। एक दिन स्कूल में लौटकर उसने अपनी मम्मी तानिया से पूछा, मम्मा अगर हमें गलती हो जाए तो क्या हमें डरना चाहिए? तानिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, गलती हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सिखाने के लिए होती है। पास ही बैठी निहारिका जी यह सब सुन रही थी, उनकी आंखों में एक अलग ही सुकून था। उस दिन शाम को बच्ची अपनों दोस्तों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी एक दोस्त से गलती से उसका खिलौना टूट गया। दोस्त डर गई और रोने लगी, लेकिन इस बार उस छोटी सी बच्ची ने वही किया जो उसने अपने घर में सीखा था। उसने अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं, चीज टूटती रहती, हम साथ हैं ना। यह सुनकर उसकी दोस्त मुस्कुरा दी। दूर खड़ी तानिया और निहारिका जी यह सब देख रही थी। दोनों की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि जो सीख एक छोटे से टूटे हुए कप से शुरू हुई थी, वह अब दूसरों के जीवन में भी प्यार और समझदारी फैल रही थी। रात को जब पूरा परिवार साथ बैठा था तो निहारिका जी ने धीरे से कहा, आज मुझे समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। वह है जो हमारे संस्कार, जो हमें अपने बच्चों को देते हैं। तानिया ने मुस्कुराकर उनकी बातों को सहमति दी और अपनी बेटी को गले लगा लिया। अब वह कहानी सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि एक संदेश बन चुकी थी कि अगर हम अपने रिश्तों को प्यार, माफी और समझ को जगह दे दें तो हम ना सिर्फ अपने घर को बल्कि दुनिया को भी थोड़ा और खूबसूरत बना सकते हैं। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। समय की धारा आगे बढ़ती रही और अब वह छोटी सी बच्ची भी बड़ी होकर समझदार और संवेदनशील इंसान बन चुकी थी। एक दिन उसने अपनी दादी निहारिका जी और अपने तान्या माँ के पास बैठकर कहा, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे सिखाया कि गलती से डरना नहीं, मुझसे सीखना चाहिए। यह सुनकर तानिया की आंखें नम हो गई और निहारिका जी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद उसी बच्ची जो अब बड़ी हो चुकी थी, अपने जीवन के एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी, उसकी शादी तय हो गई। विदाई का समय आया और घर का माहौल भावुक हो गया। निहारिका जी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, आपने नए घर में हमेशा प्यार और समझदारी से रिश्ते को निभाना और याद रखना, कभी अगर कुछ टूट भी जाए तो उसे जोड़ने की कोशिश जरूर करना। तानिया ने भी अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने जो सीखा वही तुम्हें दिया है, अब तुम्हारी बारी है इसे आगे बढ़ाने की। नई दुल्हन जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके मन में हल्का सा डर जरूर था, लेकिन साथ ही वह आत्मविश्वास भी था जो उसे अपने घर से मिला था। एक दिन वहां भी एक छोटी सी गलती हो गई, उसके हाथ से एक कप टूट गया। उस पल भर के लिए माहौल शांत हो गया, लेकिन इस बार उसने डरने की बजाय मुस्कुराकर कहा, मुझसे गलती हो गई,
लेकिन मैं इसे संभाल लूंगी। उसकी सास ने उसे गौर से देखा, फिर हल्के मुस्कुराई और उसी पल जैसे एक नई कहानी शुरू हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी तान्या की हुई थी। फर्क बस इतना था कि अब डर की जगह समझ और अपनापन था। एक टूटा हुआ कप फिर से एक नए रिश्ते बनाने का जरिया बन गया, और इस तरह वह दो सीख जो एक छोटे से हादसे से शुरू हुई थी और पीढ़ी तक फैल चुकी थी। यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि हर उस घर में जिंदा थी जहां लोग चीजों से ज्यादा रिश्तों को महत्व देते थे, जहां गलती पर सजा नहीं बल्कि प्यार और समझ दी जाती थी, और जहां हर टूटन एक नए जुड़ाव की शुरुआत बन जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।